सो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर शुरू होते ही सब स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, यार मैंने ये कोर्स ही क्यों लिया। हॉस्टल का एनवायरनमेंट, सीनियर्स का इंट्रो, सिलेबस का प्रेशर सब एक साथ आ जाता है। अब मैं तुम भी कंफ्यूज हो तो टेंशन ना लो, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फर्स्ट ईयर का कैसे 100% इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बिना किसी बर्नआउट के। तो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है सैयद यानुसनी, मैं एक फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मॉल बट वेरी इफेक्टिव टिप्स जो मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं। ये एक बोरिंग गाइड नहीं है बट एक सर्वाइवल मैनुअल है जो आपकी लाइफ को इजी एंड प्रोडक्टिव बना देगा थ्रू आउट द ईयर। जैसे हम नीट पास होते हैं एंड जब और एडमिशन होता है उसके बीच में एक बड़ा टाइम गैप आता है, एंड जब हम एमबीबीएस में एंटर होते हैं देर आर मल्टीपल थिंग्स जो तुम्हें प्रिवेंट करेंगे स्टडी करने से। एंड जब तुम इंटरनल से पहले जब स्टडी करने बैठते हो एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया तुम्हारा जो ब्रेन रॉट हो चुका है तो वो ज़्यादा देर स्टडी कर ही नहीं सकते। तो आई विल टेल यू वेरी इफेक्टिव टिप्स। सबसे पहले एक स्पॉट को चूज कर लो। एंड जैसे हम बेडरूम में जाके सोते हैं, किचन डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाते हैं, हॉल में जैसे सब हम गैदर होते हैं, तो हमारे दिमाग से अगर हम वहाँ पे बैठ के स्टडी करेंगे तो हमारे दिमाग को लगता है कि भाई यहाँ तो हम खाना खाते हैं मेन काम डाइनिंग टेबल के ऊपर, बट तुम यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट ख्याल आएंगे। तुम एक नेचुरली अपना स्पॉट चुन लो, या वो अपने रूम पे हो सकता है, घर पे हो सकता है, या लाइब्रेरी पे हो सकता है। वहाँ पे सिर्फ अपना इंपॉर्टेंट काम करना। तो इससे ये होगा कि तुम्हारे ब्रेन को हमेशा सिग्नल मिलेगा, अगर मैं ये जगह पे बैठा तो मैं सिर्फ स्टडी करूंगा या फिर कुछ एक प्रोडक्टिव काम करूंगा। दूसरी चीज़, तुम नीट में घंटों घंटों पढ़ते होंगे, बट एमबीबीएस में आने के बाद जो इतना बड़ा टाइम गैप होता है उसके बाद तुम 20 मिनट भी नहीं पढ़ सकते। तो बहुत कम स्टूडेंट बैठ बैठ सकते होंगे, बट काउंट एवरी सिंगल विक्ट्री। अगर तुम 10 मिनट भी पढ़े होगे तो खुश हो जाओ, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्मॉल स्टेप। तुम पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। व्हाई आई ऑलवेज फोकस अबाउट पोमोडोरो टेक्निक, बिकॉज देखो तुम 20 मिनट जब पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, यू विल स्टार्ट स्मॉल बट इवेंचुअली तुम हल्लू हल्लू अपना जो टाइम है उसे बढ़ाओगे, फिर एक ब्रेक लोगे, जिससे अपने स्टडीज को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। हेल्थ इग्नोर करके तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। एंड मैं ये भी नहीं बोला कि जाओ जिम करो 2 घंटे रोज, पर एक टेक्निक बताऊंगा, पर एक चीज़ बताऊंगा। जस्ट गो टू द यूट्यूब, जस्ट सर्च एनाबॉलिक एलियंस, एंड वहाँ पे वर्कआउट मिल जाएंगे जहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज कैसा करना है वो बताएगा। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो, फिजिक के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, बिकॉज इट विल हेल्प हार्मोन रिलीज करने में, एंड तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा अगर तुम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखोगे तो। एंड स्लीप, आई कांट टेल यू अबाउट स्लीप क्योंकि किसकी भी सही नहीं होती इन एमबीबीएस। एंड तीसरा है न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन अगर तुम हॉस्टलर है तो जस्ट try to maintain what you can, because I know it's pretty hard in the hostel just to maintain गुड न्यूट्रिशन। अगर तुम डे स्कॉलर हो तो जस्ट ट्राई टू ईट गुड फूड, डोंट ईट जंक फूड की हैबिट डालो, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक दिख रहा होगा वाई आई एम टेलिंग यू दिस, यू आर सेइंग, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम अच्छा खाना खाओगे इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। बात करते हैं बैलेंस के बारे में। सबसे पहले तुम अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। तुम्हें कॉलेज में जाने के बाद ऐसा दिखेगा कि भाई ये बंदा सिर्फ मजे कर रहा है एंड ये बंदा सिर्फ पढ़ रहा है, एंड दोनों अपने आप से सेटिस्फाइड है, बट तुम बीच में अटके हुए हो एंड यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ। एंड इसकी वजह से तुम या तो मज़े करना चालू कर देते हो फॉर सेटिस्फैक्शन, या फिर तुम सिर्फ पढ़ाई करना चालू कर देते हो, जिसकी वजह से तुम बर्नआउट फील करोगे। सबसे पहली चीज़ तुम्हें करना है कि जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, क्योंकि तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारे गोल्स अलग है, एंड तुम्हारा माइंडसेट एंड तुम्हारा पढ़ने का तरीका हर चीज़ डिफरेंट है वन पर्सन की एक अनदर पर्सन से। तो जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ, जस्ट कम्पीट विद योरसेल्फ। एंड दूसरी चीज़ कि देखो भाई, एमबीबीएस एक बहुत लंबा, टाइम डिमांडिंग, एनर्जी डिमांडिंग कोर्स है जहाँ पे तुम बिना ब्रेक के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जस्ट गिव योर ब्रेन अ ब्रेक, गिव योर बॉडी अ ब्रेक इन अ डे, जस्ट डू वॉट एवर यू लव, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन ए लॉन्ग टर्म। क्योंकि जब हम नीट में होते हैं हम फोकस ही नहीं करते इस चीज़ के ऊपर, सिर्फ हम पढ़ते हैं, सुबह उठे पढ़ना, खाना, सोना, लाइक दैट हमारी जर्नी वैसी होती है। बट यहाँ पे आने के बाद, बिकॉज ये इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव लंबा कोर्स है, तो वी हैव टू फाइंड वेज कि हम किस तरीके से अपने आप को बर्नआउट से बचा सकते हैं, एंड व्हाट वी एक्चुअली लव हम उसे कर सकते हैं। एंड तीसरा, भाई देखो, इट्स गुड टू हैव हॉबीज, बट आज के ज़माने में यू हैव टू लर्न स्किल्स। सर्च, जस्ट गो ऑन द इंटरनेट और जस्ट गो ऑन ChatGPT एंड सर्च व्हाट आर द स्किल्स जो हमें पैसा कमा के देंगे। तो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का कोर्स सीखो,
बेसिक स्टॉक मार्केट का कोर्स सीखो। दिस विल गिव यू एन इमेंस नॉलेज अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड तुम जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी तुम प्रॉफिट भी कमा पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्रिस हैरन का बेस्ट क्रिप्टो करेंसी कोर्स जो मैंने लिया था, एंड मैं जितने भी कोर्सेज है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जस्ट लर्न पाइथन, जस्ट डू नेटवर्किंग एंड अपने सीनियर से अच्छा कनेक्शन बनाओ, क्योंकि देखो सीनियर्स के कनेक्शन तुम्हारे कनेक्शन बन सकते हैं। गो ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट सर्च फॉर द पीपल ऑफ योर फील्ड ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, गो ऑन लिंक्डइन, कनेक्ट विद पीपल, उनसे बात कीजिए एंड make yourself known or make connections in the community online as well as offline। ओवरवेलम होना नॉर्मल है, हर एमबीबीएस मैं भी ये फेज से गुजरा हूँ, बट सोल्यूशन सिंपल है यार। अपने साल को प्लान करो, जस्ट प्लान एवरीथिंग एंड फॉलो दैट प्लान एंड बी कंसिस्टेंट। अगर तुम बिना प्लान की कौन सी भी किताब खोलोगे तो यू विल फील स्ट्रेस। अगर तुम बिना प्लान के एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ोगे तो यू विल फील स्ट्रेस्ड एंड यू विल रिग्रेट इट लेटर कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा था। जस्ट प्लान एवरीथिंग एंड फॉलो दैट थिंग। अगर तुम्हें स्टडी टेक्निक्स को डेप्थ में समझना है एंड अपने टाइम को बचाना है तो ये वीडियो को क्लिक करो। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना है तो ये वीडियो को क्लिक करो एंड फाइनली सब्सक्राइब।